Hello, people. So, today we are going to start with what are the steps taken by the Indian democracy to bring forth equality. तो इक्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए स्टेप्स इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है. तो इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली जो है दो टाइप्स के इनिशिएटिव्स लेती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज लॉ बना के, स्कीम्स प्रोग्राम्स के थ्रू. इन दो चीज़ों के थ्रू जो है बेसिकली गवर्नमेंट स्टेप्स उठाती है ताकि इक्वालिटी क्रिएट कर सके. सो थ्रू इक्वालिटी थ्रू लॉज सो इसमें शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट बनाया गया है. इसको पूरा होता है कि ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बोलते हैं. सो ये बेसिकली जो है इसको शॉर्ट में तुम SC/ST एक्ट भी बोल सकते हो. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी रिमेंबरिंग इट. एंड इट इज़ फॉर सेफ गार्डिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, सेफ गार्डिंग लोअर कास्ट फ्रॉम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. सो इससे और क्या होता है, अब कोई भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो उनको लोअर कास्ट के साथ, तो उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, रिलीफ प्रोवाइड करा जाता है, उनको मतलब उनकी हेल्प करी जाती है, गवर्नमेंट हेल्प करती है. उससे अलग आर्टिकल 15 है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में आर्टिकल 15 लिखा गया है जो इक्वालिटी को इंश्योर करता है. आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी रिलीजन, कौन सी रेस, कौन से कास्ट, कौन सी सेक्स, कौन सी प्लेस ऑफ बर्थ से कोई भी इंसान है, सब इक्वल हैं. किसी के साथ इन बेसिस पे, इन सारे बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता. व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजन, धर्म. रेस क्या होता है, कलर के बेसिस पे, काला गोरा, उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन. कास्ट जाति, सेक्स इज जेंडर, मेल फीमेल. प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ से तुम आए हो, जहाँ पे तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारी जन्मभूमि. तो इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है. ये मेन की वर्ड्स हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए. सो एवरी सिटीजन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इन इंडिया. उससे अलग क्या गिवन है इसमें कि हर एक नागरिक को, भारत के हर एक नागरिक को अधिकार है हर एक पब्लिक प्लेस पे जाने का, चाहे वो पार्क है, चाहे वो कोई मंदिर है, चाहे कुछ भी है. एवरी इंडियन सिटीजन इज अलाउड टू गो एट पब्लिक प्लेसेस. नो वन कैन बी डिनाइड. एक्सेस टू प्राइवेट स्कूल्स, उससे अलग जो हैं स्कीम्स प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने, उससे अलग, सॉरी ये तो भी लॉ का ही पार्ट है. 2009 में ये एक्ट बना था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट. ऑलराइट. सो इसके अंदर जो लोअर सेक्शन से जो स्कूल नहीं जा सकते हैं उन लोगों के लिए ये एक्ट बनाया गया था कि 25% जो सीट्स हैं वो किसके लिए, सोशियो इकोनॉमिकली, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो स्कूल नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए जो है 25% प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो सीट्स रखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. सो ये स्टेप जो है इनको सेफ गार्ड करने के लिए था. जो भी एक्सपेंसेस हैं एजुकेशन के, कौन उठाता है, गवर्नमेंट उठाती है. सो जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल्स जो है, माइनॉरिटी स्कूल्स मतलब जैसे हिंदू और मुस्लिम है मान लो एक एरिया में, तो अगर हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुस्लिम्स की कम है, तो वहाँ पे मुस्लिम्स क्या होंगे, माइनॉरिटी में होंगे. सो दैट इज़ माइनॉरिटी. तो अनएडेड मतलब, एड का मतलब होता है हेल्प, अनएडेड मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है माइनॉरिटी स्कूल्स में पैसे दे के, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी स्कूल्स, जिन लोगों ने जो माइनॉरिटी सेक्शन में आते हैं, उन्होंने जो स्कूल्स खोले हैं उसमें सरकार ने एग्जेम्प्ट किया है. मतलब यहाँ पे ये जो 25% वाला रूल है वो लागू नहीं होगा. अब एक डिड यू नो फैक्ट है हमारा कि भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिसको हम डॉक्टर BR अम्बेडकर बोलते हैं, वो हमारे इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे और चेयरमैन थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी. तो ही इज़ वाइडली रिमेंबर्ड फॉर हिज एफर्ट्स टू स्टोर डिग्निटी ऑफ अनटचेबल्स. तो उनको किस चीज़ के लिए जाना जाता है, जो उन्होंने अनटचेबल्स कौन होते हैं, जिनको पहले पुराने ज़माने में लाइक यूँ कहते हैं ना कि भाई इसको छू लिया पाप लगेगा, मेरे को जाके नहाना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा. सो दोज आर अनटचेबल्स. सो पहले के टाइम पे बोलते थे, अब ये बैन हो चुका है अनटचेबिलिटी. सो इन्होंने हेल्प करी थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ये अनटचेबिलिटी को रिमूव करने में. एंड द राइट्स, और ये हक के लिए लड़े थे वुमेन्स के और लेबरर्स के.
उसके बाद गए हम स्कीम्स और प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने बेसिकली लागू करे फॉर इक्वालिटी। एक था हमारा मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम में क्या होता है, ये मद्रास गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि जो लोअर सेक्शन के लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए खाना प्रोवाइड नहीं कर पाते, वो स्कूल नहीं भेज पाते, तो उनको स्कूल्स में प्रोवाइड करी गई फ्री मील, कि एक टाइम की फ्री मील जो है मिड डे मील प्रोवाइड करी गई। इससे क्या हुआ कि ऐसे ही फिर धीरे धीरे करके सभी स्टेट्स ने ये चीज़ लागू करनी स्टार्ट कर दी। हुआ क्या कि इससे क्या हुआ कि जो वर्कर्स जो बेचारे काम पे जाते थे उनको अपने बच्चों की टेंशन नहीं लेनी पड़ी कि उनको खाना बना के देना है या ऑल दैट स्टफ, तो वो भेजने लगे स्कूल में। तो स्कूल में एनरोलमेंट रेशो बढ़ गई, बहुत सारे टाइप की रेशोज बढ़ गई बिकॉज ऑफ दैट, एंड बच्चे एजुकेट होने लग गए, एजुकेशन लेवल बढ़ गया। उससे अलग उनको खाना मिल रहा था तो उनका न्यूट्रिशन लेवल थोड़ा सा हाई हो गया कंपैरेटिवली पहले के। सो इट हेल्प्ड रियली अ लॉट टू डिसएडवांटेज सेक्शंस। तो ऐसे ही करके गुजरात, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, इन सब जगह पे ये स्कीम्स स्टार्ट होगी। उसके बाद धीरे धीरे करके 1990 से 91 के बीच में 12 स्टेट्स में ये स्कीम लागू हो चुकी थी। पहले कहाँ पे 1925 में स्टार्ट हुआ था ये, 1991 तक जो है बेसिकली 12 स्टेट्स में ये चीज़ आई थी। फिर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सारी स्टेट्स को ये प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया कि तुम 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये स्कीम लागू करो। कुक्ड फूड दिया जाएगा, एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स को 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स को लगा लो, उनका न्यूट्रिशन लेवल जो है उससे इंक्रीज हो गया, स्कूल एनरोलमेंट रेशियो बढ़ गई, विच आई टोल्ड यू अर्लियर। सो कुछ बेनिफिट्स क्या थे इसके कि एनरोलमेंट रेशियो बढ़ना, ठीक है। उससे अलग जो है ईजिली जो वर्कर्स थे वो ईजिली अपने काम पे जा पा रहे थे। उससे अलग क्या हुआ था कि दिस स्कीम इज कंसीडर्ड टूल टू ब्रेक प्रेजुडाइजेस, जो एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है ना, सोच बन जाती है, उस सोच को ब्रेक करने का काम किया इस स्कीम ने। एज चिल्ड्रन जो थे अपर और लोअर कास्ट के वो एक साथ बैठने लगे। पहले क्या था कि अपर लोअर कास्ट के एक साथ नहीं बैठ सकते, वो नीचे बैठेंगे, अपर कास्ट के ऊपर बैठेंगे चेयर वगैरह पे। सो दैट काइंड ऑफ सिस्टम प्रिवेल्ड इन वेरी एंशिएंट टाइम ऑफ इंडिया। सो चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हु यूज्ड टू सफर फ्रॉम हंगर, तो जो हंगर से सफर करते थे अब वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते थे अपनी स्टडीज पे बिकॉज उनको खाना दिया जा रहा था, तो उनका न्यूट्रिशन लेवल पूरा हो रहा था। सो इक्वालिटी रिस्ट्रिक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज सोसाइटी। तो इक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी जो है वो ग्रोथ को रोक देती है। सो द लॉ रिक्वायर्स एवरीवन टू बी ट्रीटेड इक्वली। सो वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास आगे वाली चीज। सो बाय।